हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोस्टो स्पेस के एक नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में अपना फाइनी जो है वो कुछ सोच रहा था कि उसे लग रहा था कि सोल एंडर ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ प्लान किया है जिससे वो हमें और घोस्टप्रिंस को मार सके। लेकिन ये कहने के बाद अपनी घोस्टप्रिंस जल्दी से कहती है कि हस्बैंड, मुझे वहां पर कुछ डिलीशियस नजर आ रहा है। तो अपना फाइनिंग कहता है कि वहां पर बहुत सारे गोस्ट है, तुम इतने सारे गोस्ट को खा सकती हो। घोस्टप्रिंस कहती है कि इतने भी गोस्ट नहीं है वहां पर, और वो अपने फाइनिंग के कान में कुछ कहती है, वो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन वो सुनकर अपना फाइनिंग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हारा ऐसा कहना है। घोस्टप्रिंस कहती है कि ऑब्वियसली जो मैंने तुम्हें बताया है वो सिर्फ मैं ही आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो अपना फाइनी कहता है कि अगर सच में तुम ऐसा कह रही हो तो ये तो एक ऐश लेवल का मिशन ही है। तो फाइनी को ऐसा कुछ पता चल चुका है जिससे वो कंफर्म होता है कि ये मिशन एक इजी मिशन है। अब वो क्या चीज है वो आगे पता चलेगा और वो बहुत मजेदार है। तभी अपनी घुसपेश कहते हैं कि हस्बैंड तुम जाओ बिंदास वहां पर फाइट करो, कोई भी वहां पर स्ट्रांग है नहीं। तो अपना फाइनी कहता है ठीक है, अच्छी बात है कि मेरे पास तुम हो ऐसे गाइडेंस देने के लिए। तभी वहां पर अपनी लुआ आती है और कहती है कि कैप्टन वहां पर बहुत सारे सोल्स है और सिस्टर टियानलन को हमें बताना होगा कि हमें सपोर्ट की जरूरत है। फाइनी कहता है कि कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है और वहां पर कुछ डेंजरस भी नहीं है। मैं कैप्टन हूँ, मैं वहां पर पहले जाऊंगा और देखूंगा कि पानी कितना गहरा है, मतलब जाकर देखूंगा कि वहां की सिचुएशन कैसी है। अगर सारी सिचुएशन कंट्रोल में होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम लोग आ जाना। और वो मन में सोच रहा होता है कि अगर लियार की जजमेंट सही है तो मैं अकेला ही ये सारा मैटर संभाल लूंगा। तभी अपनी लुआ कहती है कि कैप्टन थोड़ा सा संभल कर, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, अगर कुछ भी होता है तो सिस्टर टियानलान को बता देना, वो एक जिन लेवल की टीम यहाँ पर भेज देगी। फाग्नी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा हेडक्वार्टर्स में। और वो कूदने ही वाला होता है लेकिन अपने रेन डांस में खुजली है तो वो कूद जाता है और कहता है कि क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, ये तो एक लो लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करते हैं और चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। वैसे भी मुझे बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो नीचे कूद जाता है और अपनी पावर रिलीज करता है। और अपनी लुआ कहती है कि रेन डांस जल्दी से वापस आ जाओ, यहाँ पर हमें कैप्टन ने अभी तक ऑर्डर दिए नहीं है। लेकिन अपना रेन डांस कहाँ सुनता है, वो कूद जाता है और सारे गोस्ट को मारना शुरू कर देता है। और वो अच्छी तरीके से सारे गोस्ट को काउंटर कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सारे कमजोर है, क्या जरूरत है हमें फाइनी के ऑर्डर सुनने की, अगर हम खुद ही ये मिशन कंप्लीट कर सकते हैं तो। और वो सारे गोस्ट को अच्छी तरीके से मार रहा होता है और अपनी फाइंडिंग से वो कहता है कि कैप्टन फांग, ये जो मैं मूव्स कर रहा हूँ वो तुम लोग कर सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि मैं हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। और वो ये सारी बकवास कर देता है। लेकिन तभी उसके ऊपर 3 गोस्ट अटैक करते हैं और ये देखकर अपनी लुआ कहती है कि ओ नो, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है थोड़े से, मतलब पहले जो गोस्ट रेंडास पर अटैक कर रहे थे उनसे ये तीनों थोड़े से स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये लेवल 3 और लेवल 4 के सोल्स है। तो वो कह रही होती है कि कैप्टन फांग तुम्हें हेल्प करने नीचे जाना चाहिए। तो फांगिंग कहता है कि तुमने सुना नहीं कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमें इंटरफेयर नहीं करना है, तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। और अपनी लुआ कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी वहां पर अपना जो रेंडांस है वो उनको काउंटर कर रहा होता है और वो सोल्स है वो एक अटैक करते हैं अपने रेंडांस पर और रेंडांस को लॉक कर देती है जिससे वो कोई अटैक नहीं कर सकता। और वो तीनों भी अपने रेंडांस पर एक स्लैश मारते हैं, लेकिन अपना रेंडांस उनसे स्ट्रांग है तो वो उनके अटैक को काउंटर करते हुए अपनी वाटर ड्रैगन सील एक्टिवेट करता है और उन पर अटैक कर देता है और वो तीनों भी मर जाते हैं। और ये देखकर अपनी लुआ कहती है कि हाश, हमारा रेंडास थोड़ा सा स्ट्रांग तो है। और अपना जो बॉडी बिल्डर है वो उसे चीयर कर रहा होता है। तभी अपना रेंडास पटेली मारते हुए कहता है कि ये सारे मजाक है मेरे लिए, ये सच में एक 100 डीमंस है, ये स्ट्रांग भी है। हमारी फ्लावर स्क्वाड अगर अकेली भी यहाँ पर आ जाए तो हम सब ये परेड खत्म कर सकते थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी हमें फानी के लिए रुकने की। अगर हम नहीं रुकते तो अब तक हम ये मिशन कंप्लीट करके घर जा चुके होते। लेकिन तभी उसे घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे देखता है और कहता है कि और भी यहाँ पर सोल्स है जो मुझसे लड़ सकती है। तभी वहां पर घोड़ों के ऊपर से कोई सेनापति जैसे ऐसे फैंटम्स आते हैं रेड डांस से लड़ने के लिए। और अपना रेड डांस अपनी वाटर ड्रैगन सील वाली टेक्निक रिलीज करता है और वो लोग उसके टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये देखकर अपना रेड डांस हैरान होता है। वो कहता है कि एक्चुअली इन्होंने मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कैसे। और उसे समझ आता है कि ये लोग कमजोर नहीं है, ये स्ट्रांग है। और वो सोच रहा होता है कि ये लेवल 4 के स्पिरिट्स है, इसका मतलब ये मिशन जो है वो ऐश लेवल का मिशन नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है एक ऐश लेवल का मिशन जिसके अंदर लेवल सोल्स है जो लेवल 4 और लेवल 5 के हैं। और वो घोस्ट है ना, उनमें से एक भाला फेंक कर मारता है अपने रेन डांस को और अपने रेन डांस को लग जाता है और उसका जो अटैक है वो भी पेरिश हो जाता है। तभी ये देखकर अपना बॉडी बिल्डर कूदता है नीचे और कहता है कि रेन डांस तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। और वो सीधा हल्क बन जाता है नीचे आकर और सबकी बजाना शुरू कर देता है। वो अच्छी तरीके से सबको पीट रहा होता है और अपनी जो लुआ है वो भी अपनी प्लांट्स मैनिपुलेशन यूज करती है और सारे लोगों को काउंटर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके प्लांट्स को वो सोल्जर्स, वो जो फैंटम्स है, वो काट देते हैं। और अपनी लुआ अपने कैप्टन फांग मतलब फांगिंग से कहती है कि कैप्टन, मुझे लगता है कि हमारी फ्लावर स्क्वाड यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी, ये मिशन जरूर ऐश लेवल का नहीं है, तो तुम्हें मदद करने नीचे कूदना चाहिए। फांगिंग कहता है कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा सा रुको, मैं जाऊंगा लेकिन थोड़ा सा रुको। तो अपनी लुआ उसे रिप्लाई में कहती है कि कैप्टन फांग, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, जो भी तुम्हें रेड डांस ने कहा था
पहले मैं तुम्हें उससे माफी मांगती हूँ, प्लीज ये सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो चुकी है, प्लीज जाकर हमारी मदद करो। फाइनिंग कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि इस सिचुएशन में कोई भी डेंजर नहीं है, मुझे पता है कि ये सिचुएशन सबसे इजी सिचुएशन है। और वहां पर वो फैंटम्स अपने रेन डांस के अच्छे से बजा रहे होते हैं। अपना रेन डांस कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, मैं 1 मिनट तक ही इन्हें काउंटर कर सकता हूँ, उसके बाद तो ये मेरी कह के लेंगे। और अपनी जो लुआ है वो अपने टीआर लॉन ऑफिसर से कांटेक्ट करती है और अपनी टीआर लॉन ऑफिसर कहती है कि लुआ वहाँ की सिचुएशन कैसी है, क्या तुमने वो मिशन कंप्लीट कर दिया? तो अपनी लुआ कहती है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत बुरी है, जो अपना रेंडास था वो एग्रेशन में आकर पहले ही कूद गया सारे 100 घोस्ट के अंदर, और अभी उसके अच्छे से वो बचा रहे हैं सब लोग। तो टीआर लॉन कहती है कि फांगनिंग क्या कर रहा है, वो कोई और स्ट्रॉन्गेस्ट सोल को काउंटर कर रहा है क्या? तो अपनी लुआ कहती है कि नहीं, वो तो साइड में खड़ा रहकर देख रहा है, क्योंकि रेंडास ने पहली बार जब वो फांगनिंग से मिला था तब उसके बारे में कुछ बुरी बात कर दी थी, तो फांगनिंग उसे मरने के लिए छोड़ रहा है। तो अपनी टीआर लॉन कहती है कि व्हाट द हेल, फांगनिंग ने ऐसा किया? सिर्फ एरेंडास ने उसके लिए कुछ बुरा कहा था? मेरी बात करवाना तो फांगनिंग से। तो इनकी बात पर हम आएंगे, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है अपने क्यून पर, जो दूरबीन से ये सारा मैटर देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि फांगनिंग ये कर क्या रहा है, मतलब मैंने और च्यून ने इसे समझने में गलती कर दी क्या? मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसा इंसान होगा। अगर सच में ये रेंडांस को मरने के लिए छोड़ने वाला है तो मैं ऐसे इंसान को सोल हंटर ऑर्गेनाइजेशन में आने को नहीं दे सकता, अगर च्यून उसे पसंद कर दी होगी तो भी। और अपनी च्यून उससे कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम हो चुकी है? क्यून कहता है कि तुम खुद ही देखो। तभी अपना सीन फांगनिंग पर आता है, जो अपने टियान लान से बात कर रहा होता है, और अपना फांगनिंग कहता है कि यहाँ पर कुछ भी डेंजरस नहीं है। अगर कुछ भी डेंजरस नहीं है तो कैप्टन को कोई एक्शन लेने की जरूरत ही क्या है? तो टियान लान कहती है कि कैप्टन फांग, इस पर मुझे बाद में एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, अच्छा, लेकिन मैं अभी तुम्हें इमीडिएटली ऑर्डर्स दे रही हूँ कि नीचे जाओ और उन दोनों को बचाओ, मतलब रेन डांस और अपने बॉडी बिल्डर को। तो फांगनिंग कहता है अच्छा ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा ना यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं है, सुनता क्यों नहीं मेरी कौन? तो अपनी जो टियान लान ऑफिसर है वो कहती है कि तुम नीचे जा रहे हो या फिर नहीं? तो फांगनिंग कहता है कि हाँ हाँ जा रहा हूँ। और नीचे अपने रेन डांस की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है, और अपना फांगनिंग अपने रेन डांस से कहता है कि रेन डांस, तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? तो रेन डांस कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ आपकी, प्लीज मैं भीख मांगता हूँ कि आप नीचे आइए और मुझे बचाइए। और अपना फांगनिंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट करता हूँ। और वो अपना हेडसेट बंद करता है और मन में सोच रहा होता है कि इसे पहले एरोगेंट नहीं होना चाहिए था, और वो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। तो अपनी जो लुआ है वो कहती है कि अब तो उसने माफी भी मांग ली, जाना बचाना उसे। तो फाइनी कहता है कि हाँ यार जा रहा हूँ, इतनी भी जल्दबाजी क्या है, और वो नीचे कूद जाता है और कूदते कूदते भी अपने रेन डांस को बुली कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पहले इतने एरोगेंट होने की कोई जरूरत नहीं थी ना, अब तो तुमने गिव अप भी कर दिया है, इसमें क्या बात हुई यार? और वो जो अपने रेन डांस की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, और वो तीनों भी फैंटम अपना भाला लेकर उसके अंदर, यस, और ये देखकर तीनों की भी फट जाती है, मतलब तीनों की मतलब अपनी लुआ और अपना बॉडी बिल्डर भाई साहब, और उन दोनों की चीख सुनकर अपने टियान लान की। और टियान लान कहते हैं कि फांगनी वहां पर चल क्या रहा है? तभी अपना फांगनी एकदम चिल में नीचे कूदता है और कहता है कि देखो उसे एक बार, वो मरा नहीं है अब तक। टियान लान कहती है कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, रेंडास वहाँ की सिचुएशन क्या है? और वहां पर अपनी लुआ कहती है कि ऐसा लगता है कि वो ठीक है, और अपना रेंडास ठीक होता है। अब वो कैसे ठीक है वो हमें पता चलेगा। अपना रेंडास जो है वो सोच रहा होता है कि उन्होंने मुझे स्टैप किया लेकिन मुझे कुछ लगा क्यों नहीं, और वो सामने देखता है तो वो फैंटम्स वापस एक बार उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो अपना जो रेन डांस है वो गार्ड करता है, और वो सोल्जर्स जो है फैंटम्स वो उससे आर पार हो जाते हैं, जैसे कि वो सब एक इल्यूजन है। तो अपना फानी वहां पर आता है और कहता है कि वो सब भी जो तुम देख रहे हो, वो सोल्जर्स, वो घोस्ट, वो सब इल्यूजन है, वो जो है नहीं जो तुम देख रहे हो, मतलब वो वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। तो अपनी जो लुआ है वो कहती है कि क्या तुम सीरियस हो? फाइंडिंग कहता है कि ऑब्वियसली, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, यहाँ पर कोई भी खतरनाक चीज नहीं है। तो अपनी टियान लान कहती है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई, मिशन कंप्लीट करके आ जाना। तो अपना फानी उसे भी बुली करता है टियान लान को, और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ पर डेंजर नहीं है, तुमने मुझे विश्वास क्यों नहीं किया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। टियान लान कहती है कि सॉरी यार कर देना यार। तो अपना फानी अपने रेन डांस से कहता है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तब भी तुम मेरे जजमेंट्स को नहीं मानते थे, मैं तुम्हारा कॉमरेड हूँ फिर भी तुम मेरी इज्जत नहीं करते, ये तो गलत बात है ना यार। और अपनी लुआ को भी थोड़ा सा ऐसा बुरा लग रहा होता है कि वो कैप्टन थी, मतलब फांगनिंग ने उसे चार्ज दे दिया था, फिर भी उसने खुद को छोड़कर इन दोनों को नीचे भेज दिया, मतलब रेन डांस और बॉडी बिल्डर को। वैसे तो रेन डांस खुद गया था लेकिन उसे गिल्ट है इस बात का। तो अपने जो रेन डांस है वो अपने फाइंडिंग्स से कहता है कि मुझे तो ऐसा फील भी हुआ था कि उन्होंने मुझे स्टैप कर दिया, फिर भी मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो रियल ही है। फाइंडिंग कहता है कि हाँ वो रियल लगेंगे ना, लेकिन वो
ऐसा परसेप्शन है जो कि इल्यूजन होते हुए भी रियल लग रहा है, वो ऐसा है क्योंकि तुम्हारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी मदद से ये इल्यूजन बना है। अब फाइनिंग ने जो भी कहा मुझे पता है वो आपके सर के ऊपर से गया होगा, लेकिन आगे आपको एकदम स्लाइटली पता चलेगा कि उसे कहना क्या है, वो इसी एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन तभी अपना फाइनिंग जो है वो वहां पर एक कॉर्ड होती है, उस पर कूदता है और उसके अंदर एक बुड्ढा बैठा होता है। तो अपना फाइनिंग उस बुड्ढे से कहता है कि हो गया तेरा, अब बाहर आ जा, तेरी पॉइंटलेस ट्रिक्स बंद कर और बाहर आ जा थोड़ा सा। तो वो बुड्ढा कहता है ओह तो तुमने मेरी सोल टेक्निक को देख लिया। और ये सुनकर तीनों की भी हालत खराब हो जाती है। वो तीनों भी कहते हैं एक मिनट यहाँ पर चल क्या रहा है। उनकी फटी क्यों? क्योंकि वहां के जो सारे सोल्जर, सारे जो भी गोस्ट थे वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। अपनी लुआ नीचे आती है और अपने रेन डांस से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। रेन डांस कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अपना रेन डांस अपने बॉडी बिल्डर से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। बॉडी बिल्डर कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे पास थोड़ी ही स्पिरिचुअल एनर्जी बची है। लेकिन तभी वहां पर जो बुड्ढा होता है अपना, वो बहुत खतरनाक लेवल में अपनी पावर रिलीज करता है। उसकी आंखें भी लाल हो जाती है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज होता है और अपनी लुआ भी उड़ जाती है इस ऑरा से। लेकिन अपना बॉडी बिल्डर उसे पकड़ लेता है। अपनी लुआ अपनी प्लांट्स मैनिपुलेशन यूज करती है और वहां पर एक शील्ड बना लेती है। उस शील्ड से अपना रेन डांस झांकता है और कह रहा होता है कि लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7। अब ये क्या है? ये अपना बुड्ढा जो है ना वो अपनी पावर बढ़ाते हुए जा रहा है और वो रुकता है लेवल 7 जाके। लुआ कहती है कि लेवल 7 एक जनरल मिशन में, मतलब ये ऐश लेवल का मिशन नहीं हो सकता। और अपनी लुआ रोने ही लग जाती है कि पहले ही मिशन में इतना नसीब मेरा कैसे खराब हो सकता है। कोई तो टियानलान ऑफिसर को बुलाओ यहाँ पर, हमें सपोर्ट की जरूरत है। तभी अपना फानी अपनी घुसपैठ से कहता है टेलीपैथी से कि तुम्हें सच में लगता है कि हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। घुसपैठ कहती है कि मैंने कहा ना तो कहा। तो अपनी टियानलान अपने फानी को कॉल करती है। अपना फानी कहता है कि ये एक जर्नल लेवल की सोल स्पिरिट है। टियानलान कहती है कि हमारे इंटेलिजेंस को गलती हो गई थी, तुम वहां से अपने जो टीममेट्स है उन्हें लेकर चुइन की तरफ जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है अपने चुइन पर, जो दूरबीन से ये सारा मैटर देख रही होती है और कहती है कि व्हाट द हेल, एक लेवल 7 की सोल स्पिरिट। तभी अपना क्यूएन अपने फानी से हेडसेट से कहता है कि चुइन और मैं वहां पर पहुंच रहे हैं, तुम वहीं पर रुकना। तो फानी सबसे कहता है कि तुम सब चिल मारो यार, मैंने पहले भी कहा था अब भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, मैं ये संभाल लूंगा। तो टियानलान कहती है कि तुम चीजें एक्सप्लेन क्यों नहीं करते ना, तुम एक्सप्लेन तो करो पहले। फानी कुछ कहता नहीं है, हेडसेट बंद करता है और अपने जो बुड्ढा है वो अपने फानी से कहता है कि तुम मेरे सामने नील डाउन नहीं करोगे, भीख नहीं मांगोगे अपनी जान की। फानी कहता है कि तुम जैसे बुड्ढों का है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, जो खुद को बहुत बड़े बहुत ताकतवर सोल समझते हो। वैसे भी हम यंगर जनरेशन के पागल है क्या जो तुम्हारे बुड्ढों के सामने हर बार झुकेंगे। तभी अपना जो बुड्ढा है ये सुनकर ट्रिगर हो जाता है और वो अपनी पावर रिलीज करता है और वहां पर एक स्पिरिचुअल सा हैंड बन जाता है जो अपने फानी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी ये देखकर लुआ कहती है कि हमारे कैप्टन फांग तो मरे, इनका कुछ नहीं हो सकता अभी। लेकिन तभी अपना फानी बहुत खतरनाक लेवल के स्पीड में अपने बुड्ढे के सामने आता है और एक झापड़ देता है उसे बचाकर और कहता है कि लेवल 7 है तेरी माँ की, और उसे झापड़ पे झापड़ बजाता है। और अपना बुड्ढा कहता है कि मेरे तो लग गए भाई। और अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो अपना फानी उससे कहता है कि तुम ऐसे ही लोगों को डराते रहते हो ना। तो ये सब देखकर अपनी लुआ कहती है कि लेवल 7 की वो सोल स्पिरिट है, अपना कैप्टन इतने गंदी तरीके से कैसे पेट रहा है भाई उसे। और अपने रेन डांस के मन में अलग ही रिस्पेक्ट बन जाती है अपनी फानी की कि ये अगर उस लेवल 7 के स्पिरिट को ऐसा पीट रहे हैं तो मुझे कैसा पीटेंगे। और अपना जो बुड्ढा है वो कहता है कि तुम मुझसे क्यों नहीं डरे, सारे लोग तो मेरे एबिलिटी से डर जाते हैं, ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरी सोल टेक्निक को नहीं देख सकते। तो अपना फानी उसे कहता है कि मैं देख सकता हूँ भाई, मैं सबसे अलग हूँ। जब तुम रेन डांस से लड़ रहे थे, मतलब तुम्हारे जो इल्यूजन सोल्जर्स है वो रेन डांस से लड़ रहे थे, तभी मैंने समझ लिया था कि ये सारा एक इल्यूजन है। और यही बात थी जो अपने घोस्टप्रिंस ने अपने फानी को अपने कान में बताई थी कि वहां पर जो बीच में कोड है ना उसमें ही एक सोल है, बाकी की ये जो भी तुम्हें दिख रहे हैं 100 लोग ये सारे इल्यूजन है, ये कमजोर है, ये सिर्फ इल्यूजन है, इन्हें तुम मार भी नहीं सकते क्योंकि ये तो इल्यूजन है ना, ये रियल है ही नहीं। और अपना फानी मन में सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि मेरे पास लियार जैसे घोस्ट है जिसने मुझे एक बात बता दी, वरना तो ये मिशन हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाता। तभी अपने फानी अपने घोस्टप्रिंस से कहता है कि जियांग ली, ये भुट्टा वैसे दिखने में अच्छा नहीं है लेकिन टेस्टी होगा, क्या कहना है तुम्हारा। घोस्टप्रिंस कहती है कि ऑब्वियसली मैं इसे खाना चाहूंगी और वो आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अपना बुड्ढा नील डाउन करता है और कहते हैं कि मैं तो सिर्फ सर्वेंट हूँ जियांग किंगडम का, जो हाइनेस प्रिंसेस को सर्व करता था। और ये सुनकर अपना फानी कहता है कि एक मिनट, और वो अपने बुड्ढे से कहता है कि तुम जियांग किंगडम के हाइनेस को सर्व करते थे, इसका मतलब तुम जियांग ली को तो जानते होगी। तो बुड्ढा कहता है कि हाँ वो हमारी हाइनेस प्रिंसेस थी। और वो अपनी घोस्टप्रिंस को देखता है और कहता है कि अरे आप तो हाइनेस प्रिंसेस हो यार। तो घोस्टप्रिंस कहती है कि तुम मुझे जानते हो। तो तभी अपनी लुआ कहती है कि वो देखो सिस्टर चुइन आ गई। तो अपना फानी अपनी टेलीपैथी को यूज करता है और अपनी घोस्टप्रिंस से कहता है कि लियार ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने उसे खा लिया और इसे छुपा देना। तो अपनी घोस्टप्रिंस कहती है कि अच्छा ठीक है, और वो अपनी हेयर पिन निकालती है और उसके अंदर इस सोल को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब उस सोल को उस हेयर पिन के अंदर डाल लेती है। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।